क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होगा अगर दो गैलेक्सीज आपस में टकरा जाए और कैसे हम बीते हुए समय को देखते तो हैं लेकिन हमें ही पता नहीं होता। स्वागत है आपका इनसाइड वर्स में और आज मैं आपको बताऊंगा 6 अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट स्पेस। नंबर 1, बर्थ ऑफ अ स्टार। अंतरिक्ष में तैरते गैस डस्ट के विशाल बादल आपस में ग्रेविटी के कारण घने हो जाते हैं, या फिर किसी दूसरे तारे के पास से गुजरने के कारण, या फिर किसी सुपरनोवा एक्सप्लोजन से इनका ग्रेविटी अफेक्टेड होता है। ऐसे गैस डस्ट के बादल, जिसे नेबुला कहा जाता है, उनसे हज़ारों या सैकड़ों तारे पैदा होते हैं। हर साल मिल्की वे गैलेक्सी में 3 नए तारों का जन्म होता है। तो फिर ये कैसे होता है? जब एक नेबुला कोलैप्स करता है, यह गैस के कुछ ग्रुप में अलग हो जाते हैं, जिसे प्रोटोस्टार कहा जाता है। एक प्रोटोस्टार अपने ग्रेविटी से अपने आसपास के सारे मैटर को अपनी ओर खींचता है। इससे इसका सेंटर प्रेशर से फ्लैट होता रहता है और घूमने लगता है। इसके सेंटर में धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता है और फिर इतना बढ़ जाता है कि न्यूक्लियर रिएक्शन शुरू हो जाता है, और न्यूक्लियर रिएक्शन से एक नए तारे का जन्म होता है। नंबर 2, प्लैनेट मेड ऑफ डायमंड्स। 2004 में येल यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट द्वारा किए गए रिसर्च में पाया गया कि एक ग्रह है जिसका नाम 55 कैनक्री ई है और इसका सरफेस डायमंड और ग्रेफाइट से बना है। इस ग्रह का रेडियस पृथ्वी से दुगना और इसका मास पृथ्वी से 8 गुना पाया गया है। इस ग्रह का नाम कैनक्री इसलिए है क्योंकि इसका होस्ट स्टार कैंसर कॉन्स्टेलेशन में है। यह ग्रह धरती से लगभग 40 लाइट ईयर्स दूर है। आप सोच रहे होंगे कि इसका टोटल वर्थ कितना होगा। वैसे तो हम इंसान किसी भी चीज़ पर प्राइस टैग लगाने में एक्सपर्ट होते हैं, है ना? तो सुनो, इसका कीमत $29.6 मिलियन है। मतलब 29.6 के बाद और 30 ज़ीरो लगाने होंगे। इसका ये जो वर्थ है, ये अर्थ के टोटल जीडीपी से 384 क्वाड्रिलियन टाइम्स ज़्यादा है। नंबर 3, श्रिंकिंग ऑफ मर्क्यूरी। क्या आपको पता है कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट और भी छोटा होता जा रहा है? कई सालों तक साइंटिस्ट का मानना था कि सोलर सिस्टम में पृथ्वी एकमात्र प्लैनेट है जिसमें टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट होता है। लेकिन जब मैसेंजर एयरक्राफ्ट ने अपना पहला ऑर्बिटल मिशन मर्क्यूरी पर पूरा किया और मर्क्यूरी का अच्छी तरह से मैप किया, तो ये पता चला कि करोड़ों सालों तक मर्क्यूरी का सरफेस कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, यानी सिकुड़ रहा है। इसका कारण ये है कि मर्क्यूरी का कोर ठंडा हो रहा है। कोर के ठंडे होने से सरफेस भी उसके साथ टूटकर अंदर की ओर जा रहे हैं। जब ऐसे होता है तो क्रस्ट के टूटने से बहुत किलोमीटर बड़े और लंबे क्लिफ्स बन जाते हैं, जैसे आप यहाँ इमेज में देख सकते हो। नंबर 4, फार्देस्ट ऑब्जेक्ट विजिबल टू नेकेड आई। किसी बाइनोकुलर्स या फिर टेलीस्कोप के बिना आप स्पेस में कितनी दूर देख सकते हो? खाली आँख से सबसे दूर जो हमें दिखता है वो है ट्रायंगुलियम गैलेक्सी या मेसियर 33। ये गैलेक्सी हमसे 2.7 लाइट ईयर्स दूर है। हालांकि आपको इसे देखने के लिए शहर से दूर जाना होगा, क्योंकि शहर के ब्राइट लाइट्स में आप इस गैलेक्सी को नहीं देख सकते। जो गांव का इलाका होता है ना, वहाँ से आसमान बहुत सुंदर दिखता है। आपको तो पता ही होगा क्योंकि वहाँ उतना पोल्यूशन नहीं होता। नंबर 5, लुकिंग बैक इन टाइम। ये बात मुझे काफ़ी फैसिनेटिंग लगता है। जब आप आसमान में किसी तारे को देखते हो तो असल में आप टाइम में पीछे पास्ट में देख रहे हो। आपने पढ़ा ही होगा कि लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, जो कि सबसे ज़्यादा है। लेकिन तारे तो हमसे कई हज़ारों या लाखों लाइट ईयर्स दूर होते हैं। अब लाइट ईयर्स क्या होता है? एक साल में लाइट जितना ट्रैवल करता है, उस डिस्टेंस को लाइट ईयर्स कहा जाता है। तो तारों की रोशनी को हम तक पहुंचने में हज़ारों या लाखों साल लग जाते हैं। जो तारे हम आज देख रहे हैं, वो लाइट आज से हज़ारों साल पुरानी है। ऐसा भी हो सकता है कि वो तारा अब तक जलकर ख़त्म भी हो गया हो। इसीलिए हम कह ही सकते कि हम पास्ट में देख रहे हैं, है ना? नंबर 6, कोलिजन ऑफ गैलेक्सी।
पड़ोसी गैलेक्सी कभी कभी ग्रेविटी के कारण काफ़ी पास आ जाते हैं और उनमें कोलिजन हो जाता है। आप जैसे सोच रहे होंगे, अनफॉर्चुनेटली इसमें वैसा धमाका नहीं होता। लाखों मील प्रति घंटे की गति से उड़ते हुए जब गैलेक्सी टकराते हैं तो उनमें ज़्यादातर गैस क्लाउड्स यानी नेबुले के टकराने से बहुत से नए तारों का जन्म होता है। क्योंकि गैलेक्सी में तारे काफ़ी दूर दूर होते हैं, इसीलिए कभी कभी गैलेक्सी में कोलिजन किसी भी टकराव के बिना ही होता है और ऐसे केसेस में दो गैलेक्सी बिना टकराव के आर पार हो जाते हैं। लेकिन ग्रेविटी का डिस्टर्बेंस से सोलर सिस्टम अफेक्टेड ज़रूर होते हैं। हमारा मिल्की वे गैलेक्सी 4 लाख प्रति घंटे की रफ्तार से एंड्रोमेडा गैलेक्सी की ओर बढ़ रहा है। आज से करीब 400 करोड़ सालों में मिल्की वे गैलेक्सी और एंड्रोमेडा गैलेक्सी टकराएंगे और साइंटिस्ट प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ये दो गैलेक्सी आपस में मिलकर एक गैलेक्सी में मर्ज हो जाएंगे। तो ये थे आज के 6 अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट स्पेस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना। कमेंट में बताइए कि आपको इसमें से कौन सा फैक्ट सबसे अच्छा लगा। तो ये मेरा पहला वीडियो था और मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स में वीडियो बनाता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बाय।